નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝ। વડોદરા સ્થિત જીએસએફસી યુનિવર્સિટી ખાતે આજરોજ ભારત સરકારના પાવર એન્ડ હેવી ઇન્ડસ્ટ્રીઝના રાજ્યમંત્રી કૃષ્ણપાલ ગુર્જર હાજર રહ્યા હતા। તેમના દ્વારા વિદ્યાર્થીઓ સાથે, ઇનોવેટર્સ સાથે અને ફેકલ્ટી સભ્યો સાથે પાવર એન્ડ હેવી ટેકનોલોજી સેક્ટરમાં ભારતના ઇનોવેશન પાથ વિશેની ચર્ચા કરવામાં આવી હતી અને તમામને તેઓએ પ્રોત્સાહિત કર્યા હતા। ભારત સરકારના પાવર એન્ડ હેવી ઇન્ડસ્ટ્રીઝના રાજ્યમંત્રી કૃષ્ણપાલ ગુર્જર વડોદરાના મહેમાન બન્યા। તેમણે ગુજરાત રિફાઇનરી સ્થિત જીએસએફસી યુનિવર્સિટીમાં ઇનોવેટર્સ અને ઇનોવેશન સાથે સંકળાયેલા વિદ્યાર્થીઓ સહિત ફેકલ્ટીના સભ્યોને સંબોધિત કર્યા। આ પ્રસંગે જિલ્લા કલેક્ટર અતુલ ગૌર સહિત જીએસએફસી યુનિવર્સિટીના પ્રોવોસ્ટ સૌરભ શાહ અને જીએસએફસી યુનિવર્સિટીના નિયામક મહેશ બારડ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। જીએસએફસી યુનિવર્સિટી દ્વારા મહાનુભાવોનું પુષ્પગુચ્છ આપી બહુમાન કરવામાં આવ્યું। કેન્દ્રીય રાજ્યકક્ષાના મંત્રી કૃષ્ણપાલ ગુર્જરે ઉપસ્થિત વિદ્યાર્થીઓ સાથે ઇનોવેશન વિશેની ચર્ચા કરી, જેનો વિષય પાવર એન્ડ હેવી ઇન્ડસ્ટ્રીઝ સેક્ટરમાં ભારતના ઇનોવેશન પાથ હતો। ભારત ઇનોવેશન પોતાનું વર્ચસ્વ જાળવી રાખશે અને કેવી રીતે પાથ બ્રેકિંગ ટેકનોલોજી નવીનતા અને નવીનતા સાથે આવનારા દાયકામાં ભારતના ભવિષ્યને પ્રકાશિત કરશે તે વિશે તેમણે સૌને પ્રોત્સાહિત કર્યા હતા, માહિતી આપી હતી। देखिए, दुनिया बदल रही है। अब टेक्नोलॉजी का युग पूरी दुनिया में तेज़ी से बढ़ रहा है। नई नई टेक्नोलॉजी रोज़ पूरी दुनिया में देखने को मिलती है और आत्मनिर्भर भारत जो आदरणीय मोदी जी ने जो देश को बनाने का संकल्प लिया है, उसमें टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है। और उसी के लिए आज मैं यहाँ यूनिवर्सिटी में आया हूँ। यहाँ स्टार्टअप्स जो बच्चों ने शुरू किए हैं अलग अलग क्षेत्रों में, मुझे देखकर बहुत खुशी हुई है। और अगर हिंदुस्तान को दुनिया का विकसित राष्ट्र बनाना है तो हमें टेक्नोलॉजी में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना होगा। और मैं बधाई देना चाहूँगा गुजरात की सरकार को भी, अपने माननीय मुख्यमंत्री पटेल साहब को भी, कि उन्होंने यहाँ 5500 के करीब स्टार्टअप यहाँ पर शुरू हुए हैं, जहाँ उनकी आर्थिक तौर पे 10 लाख से लेके और जो आइडिया देते हैं बच्चे, नए नए आइडिया लेकर आते हैं, उनको भी 2.5 लाख रुपए की सहायता दी जाती है। इसका मतलब है कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी, हमारे मुख्यमंत्री जी भी लगातार इस दिशा में तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और मैं उन बच्चों को भी बधाई देना चाहूँगा जो नए नए स्टार्टअप्स के द्वारा देश को आगे बढ़ाने में बहुत सहयोग कर रहे हैं, नई नई चीज़ें लोगों के बीच में ले जा रहे हैं, चाहे वो चार्जिंग है, चाहे वो दवाइयों का क्षेत्र है, चाहे खान पीन का क्षेत्र है, चाहे वो ड्रोन का है, मतलब हर क्षेत्र में तेज़ी से भारत आगे बढ़ रहा है। और आज मोदी जी के आने के बाद पिछले 8 सालों में जो देश आत्मनिर्भरता में आगे बढ़ा है, जिस देश में सारा मिलिट्री का साजो सामान बाहर से आता था, आज 70% भारत में निर्मित होने लगा है। मतलब ये एक बदलता हुआ भारत, आगे बढ़ता हुआ भारत आज मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा है। और मुझे यूनिवर्सिटी के बच्चों में आकर कि किस तरह वो नई नई प्रौद्योगिकी लेकर आ रहे हैं, नए नए आइडियाज़ लेकर आ रहे हैं, और इससे ना सिर्फ उनका विकास होगा, उनके साथ उनका विकास तो होगा ही होगा, साथ में देश के विकास में भी उनकी बहुत बड़ी भूमिका रहने वाली है। तो ऐसे तमाम छात्रों को, स्टूडेंट्स को मैं बधाई देता हूँ और आज उन्हीं से बात करने के लिए मैं उनके बीच में आया हूँ। सर, पावर ग्रिड की क्या सिचुएशन है अभी? देखिए, मैं आपको बताइए, पावर देखते हैं, मोदी सरकार आने से पहले भारत पावर में डेफिसिट में था, लेकिन पिछले 8 सालों में डेफिसिट से सरप्लस में हिंदुस्तान गया है। आज 400 गीगावाट भारत में ऊर्जा पैदा की जाती है, उत्पादन होता है बिजली का 400 गीगावाट का। लेकिन हमारी जो पीक जो लोड है, यानी कि पीक में जो खपत है, वो 215 गीगावाट है, यानी 2,15,000 मेगावाट। तो अभी हम सरप्लस में हैं और हमने मोदी जी की सरकार आने के बाद
पावर सेक्टर में बहुत आगे बढ़े हैं। हमने वन नेशन वन ग्रिड, हमने 1,69,000 नया मेगावाट पावर को हमने ऐड किया है। लाखों सर्किट किलोमीटर हमने लाइनों को बदला है। लाखों की संख्या में नए ट्रांसफार्मर लगाए हैं, सब स्टेशन नए लगाए हैं, अपग्रेड किए हैं। एसटी और एलटी लाइनों को लाखों सर्किट किलोमीटर की संख्या में बदला गया है। हमने 18,000 गाँवों में 1,000 दिन से कम समय मोदी जी ने लक्ष्य तय किया, उन 18,000 गाँवों में बिजली पहुंचाई है। सौभाग्य योजना के तहत हर घर में बिजली पहुंचाने का काम 2,68,00,000 घरों में हमने बिजली पहुंचाई है। यानी कि पावर सेक्टर में भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने आगे घोषणा की है COP26 में कि वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। ये हाँ, 2 साल से कोल की जो कमी हमको भारत को है 2 साल से, खास तो समर सीजन, तो उसका क्या अल्टरनेटिव और क्या? देखिए धीरे धीरे अब भारत रिन्यूएबल एनर्जी में आगे बढ़ रहा है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का कमिटमेंट है दुनिया के देशों में COP26 में, कि हम भारत को धीरे धीरे उत्सर्जन फ्री करेंगे। यहाँ पर CO2 से भारत को मुक्त करेंगे। उस दिशा में अपना देश आगे बढ़ रहा है। और जो लक्ष्य तय किया था उससे पहले COP21 में मोदी जी की सरकार ने तय किया कि हम अपने देश में 40% ग्रीन एनर्जी पैदा करेंगे 2030 तक। लेकिन उस लक्ष्य को मोदी जी के मार्गदर्शन में, मोदी जी के नेतृत्व में, उस लक्ष्य को हमने 9 साल पहले नवंबर 2021 में ही अचीव कर लिया है। आप जान सकते हो ये मोदी जी की सरकार है जो तय करती है, समय से पहले उसको पूरा करती है। अब तय किया है कि हम 2070 में भारत को CO2 से मुक्त करेंगे, मतलब कार्बन उत्सर्जन से मुक्त करेंगे। तो उसके लिए धीरे धीरे भारत ग्रीन एनर्जी की तरफ आगे बढ़ रहा है। हाँ, जहाँ तक आपका कोल का सवाल है, बिजली की कमी नहीं है। कई बार कई कारण से कोल का स्टॉक कम हो जाता है। कोल कम नहीं होता, कोल का स्टॉक कम हो जाता है। वो बारिश आ गई, पूरा रेलवे से रैक नहीं मिला, ये कारण है। लेकिन कभी भी पावर हमने जाने नहीं दिया हिंदुस्तान में। तो उसकी तरफ पूरी तरह से मोदी सरकार का फोकस है। और आप गुजरात में तो देखते ही हैं सर, ये किस तरह के बीच में आम आदमी पार्टी का जो मुफ्त बिजली का जो गणित है वो किस तरह से इकोनॉमी? देखिए, हमने हमेशा कहा है, हम किसी को कहते नहीं मुफ्त बिजली मत दीजिए। जिस सरकार को मुफ्त बिजली देनी है खूब दे, लेकिन उसको डिस्कॉम की पेमेंट करनी पड़ेगी। ये नहीं हो सकता, और डिस्कॉम को राज्य सरकार के अकाउंट से उसको पेमेंट करनी पड़ेगी। ये नहीं हो सकता कि आप मुफ्त बिजली दें और उसका बिल ना दें, तो देश अंधेरे में डूब जाएगा। तो देश मोदी जी के रहते अंधेरे में नहीं डूब सकता। और मैं दूसरी बात भी कहना चाहूँगा, हमने कहा ना मुफ्त देना चाहे कोई दे, लेकिन पेमेंट जरूर करे। राज्य सरकार अपने खजाने से उसकी अदायगी करे। लेकिन मैं एक बात आपके माध्यम से ज़रूर कहना चाहूँगा, ये मुफ्त की चीज़ें ना, ये जो चीज़ है उसका दुरुपयोग को बढ़ा देती है। मान लो किसी को पानी मुफ्त में मिलने लगे तो उसको दुरुपयोग बढ़ जाएगा। बिजली फ्री मिलने लगे तो उसको दुरुपयोग बढ़ जाएगा। हमको 1 घंटा AC चलाना है, जब फ्री में बिजली है तो सारा दिन चलने दो ना बिजली है AC को। हमको चद्दर में नहीं, हमको 18 टेम्परेचर पे ले जाना, रजाई ओढ़नी है, फ्री की बिजली है। तो फ्री की चीज़ों से उस चीज़ का दुरुपयोग भी बढ़ता है, जो देश हित में नहीं है। इसलिए जो चीज़ फ्री में मिलती नहीं, पैदा नहीं होती, उसको फ्री में देने का कोई औचित्य। इन चीज़ों से देश आगे नहीं बढ़ सकता, प्रदेश आगे नहीं बढ़ सकता। आपको वोट मिल सकता है, लेकिन जो मोदी जी का सपना है कि
1947 में मेरा भारत दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश होना चाहिए। और अच्छे अगले 25 साल जो उन्होंने अमृत काल जिनको नाम दिया है, उन्होंने आज वो तय कर आज़ादी का 100वां वर्ष मनाएगा तो मेरा भारत दुनिया का सर्वश्रेष्ठ भारत होगा। इसको लेकर मोदी सरकार कर रही है। इसलिए फ्री के वालों में ये देश आगे नहीं बढ़ सकता, प्रदेश आगे नहीं बढ़ दिल्ली सकता। में एक धर्मांतरण का कार्यक्रम हुआ और उसमें आम आदमी पार्टी के समाज कल्याण मंत्री भी उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम को कैसे देखते हैं कि आपके मिनिस्टर के हाथ में ये कार्यक्रम हुआ? देखिए मैं कहता हूँ जो लोग इस तरह के कार्यों को बढ़ावा देते हैं वो अपना नुकसान तो करते हैं, देश और समाज का नुकसान भी करते हैं। तो ऐसे कार्यक्रमों में उन्होंने देश के संविधान की शपथ लेकर मंत्री बने हैं और शपथ लेने के बाद हम ऐसा काम करेंगे जिससे भाईचारा ख़त्म हो, जिससे देश बढ़े। और ऐसे कार्यक्रमों में मंत्री जाएगा तो ना उनके हित में ना देश के हित में। सर सोलर एनर्जी जो है, सोलर एनर्जी आजकल वही फ्यूचर है। देखिए मैंने ये कहा ना, जो रीन्यूएबल एनर्जी है उसमें सोलर भी आती है, हाइड्रो भी आती है, न्यूक्लियर भी आती है, गैस भी आती है, विंड भी आती है। उस रीन्यूएबल एनर्जी में सारी चीज़ें आती हैं। इन सब चीज़ को भारत सरकार, मोदी जी की सरकार लगातार बढ़ावा दे रही है।